इंद्रियों के 5 भेद। उन 5 भेदों में एक एक इंद्री के साथ निवृत्ति और उपकरण लगाना। पांचों इंद्रियों की आभ्यंतर निवृत्ति और बाह्य निवृत्ति। उसके बाद एक द्रव इंद्री के 2 भेद किए। निवृत्ति में 2 भेद लगाना, एक बाह्य निवृत्ति और एक आभ्यंतर निवृत्ति। उपकरण के भी 2 भेद, बाह्य उपकरण और आभ्यंतर उपकरण। एक द्रव्य इंद्री का वर्णन किया। भाव इंद्री में भी 2 भेद किए, लब्धि और उपयोग। लब्धि का अर्थ ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम। उपयोग का अर्थ वर्तमान की एक समय की पर्याय को ग्रहण। ये लब्धि और उपयोग 2 भेद इनके कर दिए है। अंत में कहा कि उपयोग कोई इंद्री माने या उपयोग अलग इंद्रिय अलग, ऐसा। तो आचार्य महाराज ने कहा उपयोग को इंद्री मानना न्याय है। सूत्र नंबर 18 के अंत में एक पंक्ति लिखी है, अतः उपयोगस्य इंद्रियत्वम न्याय्यम। इससे ये बात सिद्ध हो गई कि उपयोग को इंद्री मानना न्याय है, अन्याय नहीं है। इस प्रकार से अपन ने अभी ये जो उपयोगो लक्षणम सूत्र 9 नंबर का 8 या 9 नंबर का था, उसी उपयोगो लक्षणम की व्याख्या इतनी लंबी करते हुए चल रहे हैं। अब आगे उसी बात को और कहते हैं, उक्तानाम इंद्रियाणाम संज्ञानो पूर्व प्रतिपादनार्थम। 19 नंबर के सूत्र की उत्थानिका है, कही हुई इंद्रियों की संज्ञा, यानी ये विधान तो किया कि इंद्रियां 5 हैं, लेकिन नाम तो बताया नहीं कौन सी 5 इंद्रियां हैं। तो संज्ञा, संज्ञा माने जो 5 इंद्रियाणी कहा, अब उनका नाम बता रहे हैं। और दूसरी बात है अनुपूर्वी। अनुपूर्वी का अर्थ 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री जिस क्रम से हैं, उसी क्रम से यहाँ उनका विषय बताया जा रहा, नाम बताया जा रहा है। ध्यान रखना, 1 इंद्री जीव है तो कौन सी इंद्री होगी? स्पर्शन होगी। और 5 इंद्री होगा तो अकेला कान होगा कि स्पर्शन के साथ सब होंगे। जिनके कर्ण इंद्रिय है उनके रसना घ्राण चक्षु होगा ही होगा। ऐसा नहीं लगाना कि 5 इंद्रिय हैं
तो एक एक इंद्री के लिए विभाजन करने के एक इंद्री के लिए स्पर्शन दे दो, 2 इंद्री को रसना दे दो, 3 इंद्री को घ्राण दे दो, ऐसा नहीं लगाना। इसलिए आचार्य महाराज ने लिखा आनुपूर्वी प्रतिपादनार्थम। आनुपूर्वी के क्रम को बताने के लिए एक क्रम रखना, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। पंचेंद्रियाणि सूत्र से संबंध रखना, क्रम चलना। स्पर्शन इंद्री शब्द सबके साथ लगाना, ऐसा नहीं लगाना कि यहाँ पर उपयोग को इंद्री कहना न्याय है, इसलिए यहाँ पर आप उपयोग के साथ इसका संबंध जोड़ो। तो मति ज्ञान स्पर्शन इंद्री का, और फिर श्रुत ज्ञान रसना इंद्री का, अवधि ज्ञान घ्राण इंद्री का एक क्रम नहीं दे देना। इस व्यवस्था को समझना अच्छे से। तो ये पांचों इंद्रियों के नाम हैं। लोके इंद्रियाणाम पारतंत्र विवक्षा दृश्यते। लोक में इंद्रियों की परतंत्रता की विवक्षा देखी जाती है। परतंत्रता की विवक्षा यानी जिस जीव के रसना घ्राण आदि का क्षयोपशम होगा उसके पास रसना घ्राण चक्षु होगी, और जिसके पास इनका क्षयोपशम नहीं होगा उनके पास रसना घ्राण चक्षु नहीं होगा। स्पर्शन तो सबके पास होगा, लेकिन दूसरी इंद्रियों के साथ में परतंत्रता है कि जीव ने मकान खरीदा है तो कितनी खिड़की दरवाजे वाला मकान खरीदा है। एक इंद्रियों के पास एक ही खिड़की है और एक बल है, और उनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये कैसा जीव ने कर्म किया उसके अनुसार ही उसको मिलता है। तो ये परतंत्रता देखी जाती। किससे परतंत्र है? कर्म का उदय है। कर्म के उदय के कारण इंद्रियों पे सर्वघाती आवरण आ जाता है, इसलिए उन इंद्रियों का प्राप्त होना ही दुर्लभ हो जाता है। जिनको ये 5 इंद्रियों का एक साथ मिलना हो गया, वे समझते नहीं कि कितनी दुर्लभता से ये पंच इंद्री पर्याय मिली है। बहुत कठिन है, दुर्लभ है। निगोद से थावर अरुतृष गति पानी, नर काया को सुरपति तरसे शो दुर्लभ प्राणी। ये इतना दुर्लभ पंचेंद्री पर्याय का पाना कि जैसे कोई के हाथ में चिंतामणि रत्न आ जाए और वो समुद्र में प्रमादवश डाल देवे, तो समुद्र में पड़ा हुआ चिंतामणि रत्न का द्वारा पाना कठिन है। इसी तरह पंचेंद्री पर्याय में मनुष्य गति का पाना बहुत कठिन है। यदि मनुष्य आयु का बंद कर लिया और कहीं समूर्छन मनुष्य लब्ध पर्याप्त हो गए, तो एक श्वास में 18 बार के जन्म मरण की परिपाटी स्थायी चलती रहेगी। और यदि वहाँ से निकल करके कहीं मलेच्छादि खंडों में उत्पन्न हो गए,
तो पूरे 1,000,000 वर्ष पूर्व तक घनघोर पाप होगा। वहाँ कोई तत्व की बात सुनना नहीं, वहाँ कोई दया का परिणाम होना नहीं, वहाँ आपस में प्रीति का भाव होना नहीं। निर्दयता की पराकाष्ठा वाली पर्याय मिल गई तो वहाँ क्या होगा। इसका सदुपयोग करना चाहिए। बड़ी दुर्लभता से उपलब्ध होती है और सुलभता में कमाते जाता है, बहुत सुलभता से खो रहे। अब दिखाते हैं थोड़ा सा व्याकरण की ओर दृष्टि डालना। अनेन अक्षणा सुष्टु पश्यामि, इस आँख से मैं अच्छा देखता हूँ। ध्यान देना क्या कहा जा रहा है। अक्षणा शब्द कौन सा शब्द है? नपुंसक लिंग है। अक्ष, अक्षिणी, अक्षाणी ऐसे रूप चलते हैं। तृतीया में बनेगा अक्षणा। हाँ, अक्ष इंद्री का वासी है। तो अनेन अक्षणा, इस आँख से मैं अच्छा देखता हूँ। एक कहा तो जा रहा है, लेकिन आँख अच्छी देख रही कि ज्ञान अच्छा देख रहा? ज्ञान देख रहा, आँख नहीं देख रही है। ज्ञान के द्वारा आँख देख रही। इसलिए आचार्य महाराज ने पहले कह दिया था कि उपयोग को इंद्रिय मानना न्याय है, भूल नहीं जाना। आँख देख रही है तो आँख में देखने की क्षमता कब हुई है? जब आँख के पास मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, चक्षु इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम, क्योंकि ज्ञान के पहले दर्शन होना भी आवश्यक है। ये सब निमित्त मिलेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ एक कहा जा रहा परतंत्रता की अपेक्षा। अब ज्ञान देखता है तो आँख के माध्यम से देखता है। एकांत नहीं लगाना कि अकेला ज्ञान देखता है। क्यों? आपसे फिर कोई कहेगा कि यदि ज्ञान देखता है तो आप अपने घर से यहाँ तक 100 बार आ गए होंगे अभी तक, तो ज़्यादा भी हो सकता। अब आँख के ऊपर पट्टी बांध दें और आप अपने ज्ञान से अपने घर तक चले जाइए। ज्ञान काम करेगा कि नहीं करेगा? ज्ञान तो है, ज्ञान पे थोड़ी पट्टी बंधी है, पट्टी तो आँख पे बंधी है। लेकिन ज्ञान का आसन तो चक्षु है। जब तक आँख से सहयोग नहीं लेगा तब तक ज्ञान भी तुम्हारा काम नहीं करेगा। इसलिए यहाँ दोनों को साथ मिला करके रखना। अनेन कर्णेन सुष्ठु शृणोमि, इस कान से मैं अच्छा सुन लेता हूँ। कौन से वाच्य का प्रयोग है भैया? ये एक कर्तृवाच्य है। क्यों? क्योंकि ये इंद्रिय साधन है, तृतीया विभक्ति है, कर्ता नहीं है। पश्यामी क्रिया क्या कह रही है? अहम। अनेन अक्षणा, कर्ता कौन है? मैं हूँ। और अनेन अक्षणा,
एक करण है, तृतीया विभक्ति है। करण कहाँ प्रयोग होता है? साधक तमम करणम। जो कार्य की सिद्धि में अत्यंत साधन होता है, उसके लिए साधक तमम करण, इसके बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए तृतीय विभक्ति को देख करके एकदम कर्मवाच्य नहीं बोलना। यहाँ पर उस साधन के साथ क्रिया की ओर भी दृष्टि करना। यदि कर्मवाच्य करते तो फिर क्या प्रयोग करते? पश्यामि के स्थान पर दृश्यते। पश्यामि का प्रयोग नहीं होता, फिर क्या करते? मया अनेन अक्षरा सुष्ठु दृश्यते। मेरे द्वारा इस आँख से अच्छे से देखा जाता है। श्रोणोमि के स्थान पे क्या प्रयोग करते? श्रूयते, सुना जाता है। तथा पारतंत्र्यात् स्पर्शा स्पर्शनादीनां करणत्वम्। इसलिए परतंत्रता की अपेक्षा ये स्पर्शन आदि को करण कहा। करण माने इंद्रिय होता है। वीर्यांतराय मतिज्ञानावरणक क्षयोपशम आंगोपांग नाम लाभ अवष्टम्बात आत्मना स्पृश्यते अनेन इति स्पर्शनम। देखो, स्पर्शन इंद्रिय में क्या क्या व्यवस्था जुटाना है। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम पहले होना चाहिए। जानने के लिए ज्ञान काम करता है, लेकिन ज्ञान के जानने के लिए शक्ति प्रदान कौन करता है? वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम काम करता। हर स्थान पर ये वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम ना होवे तो आप आँख का पलक भी नहीं झपक सकते। आँख के पलक के झपकने में भी कौन काम कर रहा? ये वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम है कि पलक झपक रहे हैं। जब उसका क्षयोपशम खत्म हो जाता है तो आँख फिर फटी की फटी रह जाती है, खुली की खुली रह जाती है, या बंद हो गई तो बंद हो जाती है। कोई दूसरा व्यक्ति आँख के पलक को हटा करके दिखाता, देखो दादा महाराज जी आए हैं। क्या हो गया? वो वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम समाप्ति की ओर है। इसलिए अब वे स्वयं पलक भी नहीं झपक सकते, करवट भी नहीं बदल सकते, हाथ भी नहीं उठा सकते हैं, मुंह भी नहीं खोल सकते, गुटक नहीं सकते। एक चम्मच पानी डाल रहे हैं तो गुटकने की क्षमता खत्म हो गई। किसने कर दी? वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम। और जिनका पुण्य का उदय होता, अंत तक वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम बना रहे, तो वे वहाँ देखो, जब असंयम में थे तो राई का दाना चुभता था। अब जब संयम लब्धि स्थान बन गया तो स्यालनी के दांत नहीं चुभ रहे, और वे अपने धर्म ध्यान में इतने आरूढ़ हो रहे हैं कि वहाँ पर उस उपसर्ग के रहते रहते श्रेणी आरोहण कर ली और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये वीर्यांतराय कर्म को इतना उन्हें संभाला, शक्ति बढ़ाई कि जिस शक्ति से वो केवल ज्ञान से मिलान हो गया। यदि वो शक्ति सहन शक्ति नहीं होती तो महाराज फिर विचलित हो जाते
और श्रेणी आरोहण नहीं कर सकते थे। ये क्षयोपम इसका होता है। शक्ति बढ़ाने से बढ़ती है। अंतराय कर्म इसलिए किसी को डाला नहीं करो किसी कार्य में। अंतराय डालते हैं तो बंध अपने लिए होता। कोई दान दे रहा है तो प्रोत्साहन करो। परिवार का व्यक्ति कोई दान बोल के आ गया, वह पुण्य की उत्साह अंता पुरानो तो चुको नहीं है, नव बड़ा तो जा रहा है। ये तो उसके ऊपर है, उसके भाव थे। दानांतराय कर्म का क्षयोपम इस समय हुआ इसलिए बोल दिया। तुम काय को पाप आश्रय कर रहे हो? चुकाएगा, वो लिया है तो चुकाएगा। कहाँ से चुकाएगा? तुम्हें क्या चिंता है इसके? ऐसे लोग आश्रय करते रहते हैं पर की परिणति को देख करके। लाभ हो रहा है दूसरों को तो ईर्ष्या करेंगे। उनकी दुकान बहुत चल रही है, हम बैठे रहते हैं। ऐसे ही आश्रय कर लेते तो लाभांतराय कर्म का बंद करते, उनको लाभ नहीं होता। भाव होना चाहिए। देखो इनके कैसे लाभांतराय कर्म का क्षयोपम है कि दुकान खोल नहीं पाते और लाइन लग जाती है। हमारे कैसे कर्म का उदय है कि हमने ये परोपकार नहीं किया, दान नहीं दिया, इसलिए सुबह से शाम तक दुकान तो खोलते लेकिन बोहनी नहीं होती है। ये सोचोगे तो कर्म पुण्य बंधेगा। क्षमता नहीं रहती लेकिन सोचने की। वीर्यांतराय और मतिज्ञानावरण कर्म का क्षयोपम, ये तो हो गए घाती कर्म के क्षयोपम। और आंगोपांग नाम कर्म अघाती कर्म का संबंध। तो आंगोपांग नाम कर्म के लाभ से आत्मा में जो स्पर्श करने की शक्ति होती है उसको स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। इतना काम करना पड़ता है तब किसी वस्तु को जान पाते हैं, ठंडा गरम हल्का भारी, अन्यथा जान नहीं पाएंगे। रसते अनेन इति रसनम, वो पूर्वोक्त प्रक्रिया वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपम, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपम, आंगोपांग नाम कर्म का लाभ, इससे आत्मना रसते अनेनिति रसनम। समझ में आया कि नहीं आया? क्या जो स्पर्शन इंद्रिय की पूरी परिभाषा बनाई ना, रसना में क्या लिख दिया? रसते अनेन रसनम। तो रसते अनेन केन, वो ही पूरी पंक्ति लेके आना। वीर्यांतराय, मति ज्ञानावरण क्षयोपम, आंगोपांग नाम लाभ अवष्टम्बात, आत्मना, यहाँ तक रसते अनेन इति रसनम। जो रस लिया जाता है उसका नाम रसना इंद्रिय है। घ्रायते अनेन इति घ्राणम, सूंघने के लिए भी वही प्रक्रिया। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपम, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपम, आंगोपांग, इसके माध्यम से जो सूंघा जाता है उसको घ्राण कहते हैं। चक्षे अनेकार्थत्वात्, चक्षिंख्याय धातु अनेक अर्थ में प्रयुक्त होती है। यहाँ पर अनेक अर्थों को छोड़ करके दर्शनार्थ विवक्षायाम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? थोड़ी व्याकरण की बात है, इसलिए
क्योंकि ये शब्दों का प्रयोग किया है तो इन शब्दों के माध्यम से कैसे अर्थ निकालना, अपन ने तो पहले दूसरे भाग में पाठशाला में यही सीख लिया था कि जो स्पर्श आदि को जानता वो स्पर्शन इंद्रिय है। लेकिन अब न्याय व्याकरण सिद्धांत से इसकी परिभाषा बनाना, तो ये चक्षुंग धातु जो अनेक अर्थ वाली है, लेकिन यहाँ क्या विवक्षा है, यहाँ दर्शन देखना अर्थ है। देखो ये वहाँ पर दृश्य धातु का क्या अर्थ लगाया था, दर्शनम श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। वहाँ भी कहा था दृश्य धातु चूँकि अनेक अर्थ वाली है, लेकिन सब अर्थों को छोड़ के वहाँ क्या अर्थ लगाना, श्रद्धान अर्थ लगाना। कहाँ, सम्यक दर्शन की विवक्षा में। यहाँ चक्षुंख्याय का अर्थ दर्शन का अर्थ श्रद्धा नहीं, यहाँ चक्षु इंद्रिय का विषय लगाना। इसलिए दर्शनार्थ की विवक्षा में चष्टे अर्थान पश्यति इति चक्षु। देखो चष्टे माने देखना, क्योंकि यहाँ चक्षी धातु का दर्शनार्थ विवक्षा कह दिया ना, तो चक्षु धातु का रूप क्या बनता, चष्टे चष्टाते चष्टते, आत्मनेपद में रूप होता है इसका। कान चष्टे अर्थान, अर्थान माने पदार्थान, पदार्थों को जो पश्यति देखता है उसका नाम चक्षु है। श्रूयते अनेन इति श्रोत्रम, जिसके द्वारा सुना जाता उसको श्रोत्र कहते हैं। स्वतंत्र विवक्षा चे दृश्यते, स्वतंत्र विवक्षा में देखो का प्रयोग, देखो दो चीज़ें कही थी ना, ऊपर कहा था परतंत्र विवक्षा में। परतंत्र विवक्षा क्या थी, अनेन अक्षणा सुष्टु पश्यामि, ये परतंत्रता की विवक्षा थी कि मैं आँख से अच्छा देखता हूँ। आँख से देख रहा हूँ माने आँख में यदि मोतियाँ बिंदु हो जाए तो फिर तुम देख नहीं पाओगे, वो परतंत्रता है। आँख में भी देखो ज्योति क्षीण होती जाती है, आँख तो है लेकिन अब वो आँख कहती कि चश्मा लगाओ तो देखेंगे, ये परतंत्रता है। अब वो चश्मा ज्ञान दे रहा है कि आँख ज्ञान दे रही है कि मति ज्ञान वर्ण कर्म का क्षयोपम और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपम वस्तु को जान रहा है। एक कार्य में अनेक कारणों की आवश्यकता होती है, ये सब कारण हैं। इन कारणों की उपस्थिति होने पर ही कार्य कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। इसलिए चश्मा को भी उपचार से आँख कहा जाता है, आँख उतार के रख देते हैं। उपनयन, आँख के निकट रहता है उसको उपनयन कहता है। तथा स्पर्शनादि नाम कर्तरि निष्पत्ति स्पृशति स्पर्शनम, छूट गया। स्वतंत्रता की विवक्षा में दृश्यते प्रयोग होगा, फिर वहाँ पश्यामी नहीं प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इदम में अक्षी सुष्टु पश्यति, यह मेरी आँख अच्छी देखती है। ये स्वतंत्रता की विवक्षा होते हुए भी इसको यहाँ पर अन्य पुरुष का प्रयोग कर दिया। अभी पश्यामी था, अब पश्यति। पश्यति क्यों पक्षपात कर दिया, आँख तो पराई है ना, आत्म तत्व थोड़ी है, इसलिए अब वहाँ ए पश्यति का प्रयोग किया। अयम में करना सुष्टु श्रृणोति, हमारे जो कान अच्छे सुन रहे हैं,
तथा स्पर्शनादीनाम कर्तरी निष्पत्ति। इसलिए स्पर्शन आदि को जब कर्तृवाच्य में प्रयोग करेंगे तो स्पृशति इति स्पर्शनम, एक कर्तृवाच्य का प्रयोग है। रसति इति रसनम, जिघ्रति इति घ्राणम, चष्टे इति चक्षु, शृणोति इति श्रोत्रम। एषां निर्देश क्रम एक वृद्धि क्रम प्रज्ञापनार्था। इस प्रकार इन इंद्रियों का कथन एक एक इंद्रिय की वृद्धि का क्रम जानना चाहिए। एक साथ पांचों इंद्रियों की उपलब्धि हर किसी जीव को नहीं होती है, ये बहुत दुर्लभ है। एक इंद्रिय से दो इंद्रिय पर्याय पाना अतीव कठिन है। तो दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय, तीन इंद्रिय से चार इंद्रिय और चार इंद्रिय से पंचेंद्रिय बन जाना बहुत दुर्लभ है। और पंचेंद्रियों में भी त्रियंचों की 4 लाख योनियों को पार करके मनुष्य बन जाना और भी दुर्लभ है। पंचेंद्रिय त्रियंचों की 4 लाख योनियां हैं। पंचेंद्रिय तो बन गए, लेकिन कौन सी योनि में सांप सुअर में भटक रही आत्मा, कभी शेर और सियार की पर्याय में, कभी नेवला सांप की पर्याय में, कभी मेंढक की पर्याय में। ये इंद्रियों के विषय अपने आप में बड़े दुर्धर हैं। संकट में पड़ा जीव भी संकट नहीं मानता। यहाँ तक कहते हैं कि सांप ने मेंढक को आधा निगल लिया, फिर भी मेंढक के पास मक्खी आ जाए तो मक्खी को पकड़ने का पुरुषार्थ करता है। ये नहीं देख रहा कि मैं तो काल के गाल में घुसा हूँ। सांप ने आधा निगल लिया, हाँ, फिर भी उसके सामने मक्खी होवे तो उसको पकड़ने के लिए लपकता है। ये इंद्री के विषय लगता है मरते दम तक बिल्कुल पक्का है कि अब सांप के मुख से छूटेगा नहीं। अब कहाँ उसका जीवन फिर भी उदर पूर्ति के लिए मक्खी के लिए लपक रहा है। ये इन जीवों को देख करके लगता है कि जैसे बेचारे वे अपनी उदर पूर्ति के लिए कर रहे, इसी तरह यहाँ पर भी व्यक्ति अपनी उदर पूर्ति के लिए एक काम करता, जिस विषय में आसक्त है, अत्यंत मरण निकट आने पर भी सब कुछ छोड़ सकते हैं। तम्बाकू नहीं छोड़ सकते, सब कुछ छोड़ सकते, चाय नहीं छोड़ सकते। खाना छूट गया लेकिन फिर भी अभी चाय तो ले ही रहे हैं। क्या है, ऐसी इंद्रियों के विषय की बात है भैया, बहुत मुश्किल है। तेषाम इंद्रियाणाम विषय प्रदर्शनार्थम आह। अभी तो इंद्रियों के नाम बताए, अभी इंद्रियां करती क्या क्या विषय है इसको बताते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था। तदर्था तेषाम अर्था तदर्था। तेषाम के साम इंद्रियाणाम, अर्था माने प्रयोजनम, विषय इत्यर्था। उन इंद्रियों का विषय क्या है? तो कहते जिस क्रम से अभी कहा था ना, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, उसी क्रम से स्पर्शन को स्पर्श विषय, स्पर्शनम स्पर्श अर्था, रसन रस अर्था, घ्राण गंध अर्था,
चक्षु वर्ण अर्था, श्रोत्र शब्दाः अर्था। एक क्रम से पांचों इंद्रियों के विषय हुआ करते हैं। द्रव्य पर्यायो प्राधान्य विवक्षायाम कर्म भाव साधनत्वम स्पर्शादि शब्दानाम वेदितव्यम। चूँकि यहाँ पर भी आचार्य महाराज अभी व्याकरण से सिद्धि कर रहे हैं। आज जब व्याकरण की बात आती है तो माथा गर्म होने लगता है, क्योंकि उससे परिचित नहीं होने के कारण जो चीज़ पहली बार सुनते हैं उस वस्तु को सुनकर ऊबने लगते हैं, मन नहीं लगता। लेकिन आचार्यों के सामने व्याख्या मुख्य है। आपको समझ में आए या ना आए, आचार्यों की वाणी को, अभिप्राय को खोल करके आपके सामने रखना लक्ष्य है। व्यापारी के यहाँ ग्राहक आता है, अब वो ग्राहक के सामने 100 जोड़ी साड़ियाँ खोल के रख देता है। साड़ी को जोड़ी कहते कि नहीं कहते? नहीं कहते। जोड़ी किसको कहते हैं? पैंट शर्ट की जोड़ी होती है। अब वो सैकड़ों साड़ियों को खोल करके रख रहा है। ग्राहक लेवे या ना लेवे, लेकिन माल तो दिखाना ही पड़ेगा आपको, सैंपल तो दिखाना पड़ेगा। हर जगह की ये तो कपड़ा, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि सैंपल दिखाता नहीं, खाता। गुड़ है किराने की दुकान पे, तो लोग गुड़ खा के लेते हैं, देख के नहीं लेते। गुड़ चखेंगे, घी तेल सूंघेंगे, कपड़ा को देखेंगे, स्पर्श करेंगे, मोटा है पतला है। अब वो भले ही 1 किलो गुड़ लेवे, लेकिन 10 ग्राम गुड़ तो पहले गिफ्ट में देना है, नहीं देंगे। वो उतना खा जाता है और फिर खाने के बाद कहता सेठ जी खारा, ये पसंद नहीं आएगा, इससे चाय फट जाएगी। अब सेठ फिर दूसरी परिया खोल के दिखाता, ये ले लो तुम, ये ले लो, ये ले लो। और वो 4-5 परियों को खोल के दिखाएगा, खोद के दिखाएगा, 50 ग्राम गुड़ खाएगा, नाश्ता करेगा, चला जाएगा। यही होता है। ये क्या है? यही होता है। अब वो सैंपल दिखाया, खाया, खरीदे या न खरीदे। इसी तरह आचार्य महाराज सूत्र के अर्थ का पूरा व्याख्यान रूपी सैंपल आपके सामने रखेंगे। आपको समझ में आए तो ग्रहण कर लेना, समझ में ना आए तो भग जाना। लेकिन आचार्य महाराज कमी नहीं रखेंगे। ग्राहक को कोई छोड़ना नहीं चाहता, शिष्य को भी अच्छी तरह से समझा करके ही यहाँ पर वस्तु स्वरूप ग्रहण कराता है। अब फिर कहते द्रव्य पर्यायो, द्रव्य और पर्याय के प्रधान की विवेक्षा। क्या कह रहे हैं? द्रव्य और पर्याय क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये गुण है। क्या है? गुण है। और गुण कहाँ रहते हैं? द्रव्याश्रया गुणा निर्गुणा, द्रव्य के आश्रय रहते हैं। इसलिए इन 5 इंद्रियों के विषयों में 4 गुण हैं, वे द्रव्य के रूप में होते हैं। ठीक है ना? और शब्द है। शब्द क्या है? द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है?
ये पर्याय है। शब्द क्या है? पर्याय है। इसलिए देखो प्रारंभ में क्या लिखा? द्रव्य पर्यायो हो। द्रव्य पर्यायो माने स्पर्श रस गंध वर्ण द्रव्य है और शब्द पर्याय है। इसलिए इनकी प्राधान्य की विवक्षा में, प्राधान्य माने मुख्यता है। शब्द जब भी ग्रहण करेंगे तो पर्याय के रूप में ही ग्रहण होगा। शब्द कभी भी गुण के रूप में नहीं होता। इसलिए जब कर्ण इंद्रिय पे पहुंचेंगे तो पर्याय होगी। शेष इंद्रियों की बात करेंगे तो गुण के रूप में, द्रव्य के रूप में बात होगी, ऐसा समझना। इनमें प्रधानता की विवक्षा में कर्म भाव साधनत्वम स्पर्शादि शब्दानाम वेदितव्यम। इन शब्द स्पर्शादि से लेकर शब्द पर्यंत इनको दो साधनों में डालना, एक कर्मवाच्य में और एक भाववाच्य में। कर्म साधन और भाव साधन, यहाँ पर इन दो अर्थों में इनका प्रयोग किया जा रहा है। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? आया कुछ भी? क्या समझे इससे? कई बार ऐसा होता, समझ में तो आ जाता है लेकिन व्यक्ति नहीं कर पाता है, प्रकट नहीं कर पाता है, ऐसे ही होता है। कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ये बहुत अच्छी बात है। आपको आप नहीं बताओ कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आ जाए ये बहुत बड़ी बात। आज समझ लो, कल आप बोलने लगेंगे अपने आप। तो क्या कहा? ये पांचों इंद्रियों के विषयों को द्रव्य और पर्याय के रूप में लिया और द्रव्य पर्याय में भी कर्मवाच्य और भाववाच्य की विवक्षा में लिया। अब अपन भी देखो, इन वाच्यों का प्रयोग तो करते हैं लेकिन परिचय नहीं होते। मैं खाता हूँ, मेरे द्वारा खाया जाता है, ऐसा प्रयोग करते कि नहीं करते आप? मैं खाता हूँ, ये कौन से वाच्य का प्रयोग है? कर्तृवाच्य का प्रयोग है। कौन सा है? कर्तृ। मेरे द्वारा खाया गया, कर्मवाच्य। ये वाक्य तो प्रयोग करते हैं लेकिन इसमें हम व्याकरण की विवक्षा में वाच्य नहीं समझते कि मेरे द्वारा खाया गया इसमें क्या अंतर है और मैं खाता हूँ इसमें क्या अंतर है, ये हम समझ नहीं पाते हैं। उस चीज को यहाँ पर समझना। समय हो रहा है, अपन थोड़ा स्पीड में कर लेते हैं। द्रव्य प्राधान्य विवक्षायाम कर्म निर्देशा। जब द्रव्य की मुख्यता होगी तो कर्मवाच्य का प्रयोग होगा। स्पर्शते इति स्पर्शा, एक कर्मवाच्य है। रसते इति रसा, गंधते इति गंधा, वर्णते इति वर्णा, शब्दते इति शब्दा। ये कर्मवाच्य का कथन करके व्युत्पत्ति अर्थ में इन शब्दों को बता दिया गया। पर्याय प्राधान्य विवक्षायाम भाव निर्देशा। जब पर्याय की मुख्यता से कथन करेंगे तो वहाँ भाववाच्य का प्रयोग होगा। स्पर्शनम स्पर्शा, रसनम रसा, गंधनम गंधा, वर्णनम वर्णा, शब्दनम शब्दा। इस प्रकार से भाववाच्य में इनका प्रयोग किया। ऐसाम क्रम इंद्रिय क्रमेणेव व्याख्याता। इनका क्रम इंद्रियों के क्रम से ही करना चाहिए। इंद्रियों की बात हो गई, अब मन की बात अपन बाद में करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक।